एक बार फ़ोन चलाना शुरू करते हैं तो कब 1 मिनट से और फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा और पूरी रात कैसे निकल जाती है हमें पता नहीं चलता है। कब शुरू करोगे पढ़ाई? इस साल के 2 महीने गुज़र चुके हैं और मार्च का पहला दिन है। कब करोगे शुरू? इतने दिन हो गए सोचते-सोचते। ये होगा तो शुरू करूँगा, ये होगा तो शुरू करूँगी। हॉलिडेज़ आएँगे तो मैं शुरू करूँगा। मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे पे बहुत प्रेशर है, कैसे करूँगा? बस आज का दिन रुक जाऊँ, कल से शुरू करूँगा। और कितना टाइम हम अपना खराब करेंगे? अपने वीक को प्रोडक्टिव बनाना है। तो जैसे कि आज पहली तारीख है तो हम आज से शुरू कर सकते हैं, आप आज से शुरू कर सकते हो। 2 महीने बीत चुके हैं, अगर आप वीकली अपना टारगेट लेके चलते हो, जैसे आज पहली तारीख है, तो आप अपना वीकली टारगेट सेट करो कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, जीके, रीज़निंग कुछ भी अगर पढ़ना है, तो अपना वीकली टारगेट सेट करो। अपने टास्क को लिख लो। पहली चीज़ तो ये कि इंग्लिश सेक्शन, मैथ्स हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट जो आपके लिए कठिन है, जिसके कारण आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, सबसे पहले उसको लिख लो। वीकली टारगेट अपना सेट करोगे और उसको अचीव भी करना है। ऐसा नहीं कि 1 वीक के अंदर आपने पूरा सिलेबस आपको अचीव करना, आपने लिख दिया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है आपको कि आपको ऐसे टारगेट सेट करने हैं जिसको आप ईज़िली कर पाओ। पूरे दिन में 2 घंटे का समय तो निकाल ही सकते हो ना, सुबह 1 घंटा और रात में 1 घंटा। हम इससे ज़्यादा तो हम फ़ोन चला लेते हैं। जब एक बार मैंने आपसे कहा कि एक बार फ़ोन शुरू करते हैं तो पता नहीं कितने घंटे निकल जाते हैं और फिर सो जाते हैं, तो वो दिन कब आएगा जब आप शुरुआत करोगे। 2 महीने ऑलरेडी गुज़र चुके हैं, तो आज पहला दिन है, आज से तो शुरू कर दो। सुबह का 1 घंटा और रात में 1 घंटा, 2 घंटे हम ईज़िली निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो कि मुझे इस सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है, जो भी आपका वीक है। कम से कम उसको शुरुआत तो करो, बाद में देखा जाएगा। समझ में चीज़ें आ रही हैं? आप उसको लिख के देखो कि कैसे मुझे करना है, प्रॉब्लम फेस करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरीके इस्तेमाल करो, अलग-अलग तरीके। ठीक है, आपको सुबह नहीं उठा जा रहा है, तो आप रात में एक बार ट्राई कर लो कि 1 घंटा मैं आज पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। अगर रात में नहीं जागा जा रहा है आपसे, तो सुबह उठ के देखो कि सुबह अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो सुबह उठ के पढ़ना शुरू करो। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज से शुरुआत कर दो, 1 मार्च है और 7 दिन बाद आप एक टारगेट सेट कर लो, उसको कॉपी में लिख लो। मैं सिर्फ़ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि ग्रामर है, वोकैब्युलरी है, मैथ्स के अंदर जैसे एडवांस मैथ्स है, अरिथमेटिक है। तो मैंने आपसे ये कहा कि सबसे पहले आपके लिए जो चीज़ कठिन है ना, मैं मैथ्स की अगर बात करता हूँ, तो जैसे कि अरिथमेटिक आसान है, एडवांस के जो क्वेश्चन्स होते हैं, एडवांस मैथ्स के जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो थोड़े-से टिपिकल होते हैं। तो सबसे पहले जो आपके लिए कठिन टॉपिक है ना, उसको पहले लिख लो कि मुझे इस हफ्ते में मैथ के 3 चैप्टर हैं, इन पर ध्यान देना है। उसके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन्स आए हैं, उसको करके देखो। जो भी वीडियो देखनी है, ऐसा तो नहीं है आपने इतनी किताबें जमा कर ली होगी अपने पास, जिसको पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। इतने सारे नोट्स आप इकट्ठे तो कर लेते हो, लेकिन आपसे होता नहीं है, आप उसको करते नहीं हो। सबके पास नोट्स हैं, सबके पास वीडियोज़ हैं, कब देखोगे उनको? कब पढ़ना स्टार्ट करोगे? तो वही मेरा सवाल है आपसे कि अब आपको पूरे हफ्ते का वीकली आपको शेड्यूल बनाना है कि मुझे इस दिन ये पढ़ना है, इस समय में ये पढ़ना है। पूरे दिन में 2 घंटे का समय तो निकाल सकते हो ना। अगर मैं इंग्लिश की ही बात करूँ, तो सुबह ग्रामर पढ़ लो या वोकैब्युलरी पढ़ लो। लेकिन ऐसा पढ़ो कि एक बार ऐसा पढ़ो कि सॉलिड पढ़ो। बात क्लियर हो रही है आपको? भाई चलना तो हमें अकेले है ना, ग्रुप में चलोगे तो डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। अगर आपको अकेला ही चलना है, वो अकेला आपको चलना ही है। आप अकेले चलोगे, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, लेकिन आप फिर भी करते रहो उसको। आप इसे एक बार करके देखो कि वीकली आप एक टारगेट सेट करो और आपको ये चीज़ करनी है, जब आप अपना टारगेट सेट कर लिया तो जैसे सपोज़ करो कि आपने आज के दिन में अपने एक चैप्टर का टारगेट लिया था, कि मुझे इंग्लिश का या फिर मैथ्स का ये चैप्टर करना था और मुझे इस चैप्टर का को आप ऐसे भी बाँट सकते हो कि मुझे बेसिक पढ़ना है सुबह और मैं इसका एडवांस अगले दिन पढ़ूँगा। और जब आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हो तो अपने आप को गिफ्ट दिया करो। कैसे? जैसे कि एक चीज़ तो ऐसे जैसे पढ़ाई करना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जैसे बाहर घूमना,
कहीं पार्टी करना, मूवीज़ देखना, कुछ भी ऐसा करना, तो आप वो तब करोगे जब आप अपना टारगेट सेट कर लोगे। जो भी चीज़ आपको करने में अच्छी लगती है, आप उसे तब करोगे जब आपने जो डेली का टारगेट सेट किया हुआ है ना, अगर उसको अचीव करोगे तो उस काम को करो जो आपको अच्छा लगता है, वरना उसको नहीं करोगे। और एक बार जब टारगेट आप बना लेते हो, तो उसको पूरा तो करना होगा ना आपको। तो जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, एक बार उसको ट्राई करो। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मैंने बोला कि वीकली एक बार लिख लो कि भाई इंग्लिश मुझे 2 दिन करनी है, 2 दिन मुझे मैथ्स करना है। लेकिन इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखो कि आपको जो कठिन लगता है ना, वो आपको आगे चल के भी कठिन लगेगा। उस कठिन चीज़ को इतना पढ़ लो कि वो आपके लिए आसान हो जाए, और जो टॉपिक आपके लिए आसान है, जैसे कि इंग्लिश में कुछ आपके लिए आसान लगता है, हम गलती ये करते हैं कि जो चीज़ हमें आसान लगती है ना, वो मैथ्स में भी हो चाहे किसी में भी हो। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अब जीएस की मैं बात करूँ, तो जैसे हिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक्स नहीं आती है, आप उसको पढ़ते ही नहीं हो। तो जो चीज़ कठिन है उसको पहले पढ़ लो, उसको ईज़ी कर लो, और जो आपको लगता है कि जो आपको अच्छे से आता है, वो तो आपके लिए बाद में भी आसान ही रहेगा। फिर उसको सब आसान हो जाएगा, फिर उसका रिवीज़न करो। 2 दिन आप कॉन्सेप्ट पढ़ के बेसिक्स अपने क्लियर कर लो, तीसरे दिन आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि जो भी आप पढ़ोगे, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमें यही बात करनी थी कि कब शुरुआत करोगे, वीकली टारगेट सेट कर लो। तो आज लिख लो, आधे से ज़्यादा दिन निकल चुका है, तो आज देखो, आपको अच्छा लगना खुद ही शुरू हो जाएगा जब आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ोगे ना, अपना डेली का टारगेट की आप देखो, स्टार्टिंग में ये देखो, आप ये चीज़ देखो कि आपको 1 घंटा पढ़ना है, आप शुरुआत में कर लो। जो बच्चे पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है कि पूरा दिन है, लेकिन पूरा दिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिव बनाओ। फ़ोन को साइड में रख के किताबों से भी पढ़ना शुरू करो, और जब आप किताबों से बिल्कुल थक जाओगे, फिर मोबाइल से देखो, वीडियोज़ देखो। वीडियोज़ में करना क्या होता है, बस चला दो उसको, आपको वो खुद से समझाएँगे टीचर। तो बात समझ में आ रही है? तो कमेंट सेक्शन में बताओ कितने बच्चे शुरुआत कर रहे हैं और कितने बच्चों ने शुरुआत कर दी है। क्या टारगेट, क्या चीज़ आपके लिए आसान है, क्या चीज़ आपके लिए कठिन है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।